कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान पदार्थ का विज्ञान है ना। रसायन विज्ञान पदार्थ का विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान पदार्थ का विज्ञान है। यहां हम पदार्थ के कण, बनावट, जमावट, उनके बंध, उनके कणों का बंध, उनके बंध एवं उनके बीच होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। हमने कहा कि रसायन विज्ञान पदार्थ का विज्ञान है। रसायन विज्ञान एक्चुअली क्या है? पदार्थ का विज्ञान है। ओके, यहाँ हम पदार्थ के कण, जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनका किस तरह का बनावट होता है, वे कण कैसे कैसे कण मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उन कणों के बीच जो बंध होता है, किस प्रकार के बंधन से, किस प्रकार की ऊर्जा से ये बंधे होते हैं, और उनके बीच क्या क्या परिवर्तन होता है ना, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उन सब का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। और यह जो अध्ययन कहलाता है ये रसायन विज्ञान आता है। ओके, तो बच्चों एक तो बात यह स्पष्ट हो गई, ठीक है। अब बात उत्पन्न होता है कि ये पदार्थ क्या है, ठीक है, ये पदार्थ क्या है। तो हम थोड़ी सी क्लास 9th में पढ़ा अपने पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो कुछ पीछे से ही होकर के चलते हैं। अब चलते हैं पदार्थ क्या है ना, वे सारी चीजें ना, वे सारी चीजें जो स्थान घेरती है एवं उसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। ओके, और ये जो पदार्थ होते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये सारी चीजें जो स्थान घेरती है उसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहते हैं। और ये पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का हम अध्ययन दो प्रकार से करते हैं। पदार्थ अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं, एक भौतिक अवधारणा के आधार पर और एक रासायनिक अवधारणा के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पदार्थ का अध्ययन जो है, पदार्थ का दो प्रकार से पहला भौतिक अवधारणा का आधार पर, और दूसरा जो है रासायनिक अवधारणा। रासायनिक अवधारणा, ठीक है। तो भौतिक अवधारणा क्या है और रासायनिक अवधारणा क्या है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भौतिक अवधारणा की बात करते हैं। भौतिक अवधारणा की बात करते हैं
भौतिक अवधारणा के आधार पर पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ना। तो भौतिक अवधारणा के आधार पर पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के कौन कौन से उनको जानना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि पदार्थ होता है ठोस, द्रव और गैस, बट थोड़ी सी मैं एक बात कहूंगा, ठोस नहीं कहिए, ठोसनीय पदार्थ है, ठोसीय पदार्थ है। दूसरा द्रवीय पदार्थ और तीसरा गैसीय पदार्थ। देखिए बच्चे, मैंने कहा कि भौतिक अवधारणा के आधार पर पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ठोसीय पदार्थ, द्रवीय पदार्थ है और गैसीय पदार्थ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने ये नहीं लिखा कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। मैंने भौतिक अवधारणा के आधार पर पदार्थ को क्लासिफाइड जब मैंने किया है तो मैंने यह नहीं कहा है कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं और वह ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ये 3 प्रकार के पदार्थ नहीं होता है, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3, ठीक है। और पदार्थ होता है ठोसीय पदार्थ होता है, द्रवीय पदार्थ होता है और गैसीय पदार्थ होता है। ये ठोसीय पदार्थ का मतलब क्या होता है, द्रवीय पदार्थ का मतलब क्या होता है और गैसीय पदार्थ का मतलब क्या होता है। चलिए इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। ठोसीय पदार्थ का मतलब क्या होता है। ठोसीय पदार्थ, ठीक है। वैसे पदार्थ जो कमरे की ताप पर उस अवस्था में अर्थात कमरे की ताप पर उनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है, दोनों निश्चित वैसे पदार्थ को ठोसीय पदार्थ, ठीक है बच्चों। मैंने कहा कि वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में हो अर्थात कमरे के ताप पर उनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, वैसे पदार्थ को ठोसीय पदार्थ कहते हैं। और आप अभी तक से पढ़ते आए हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस, किंतु मैंने देखिए एक शब्द लगा दिया है कमरे के ताप पर। आप लिखें ना कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर केवल इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है ना। जैसे देखिए लोहा, कहे मैं यूं कहूं कि बताओ ठोसीय पदार्थ का एक उदाहरण दो, ठोस का उदाहरण दो, तो आप कहेंगे कि लोहा। तो लोहा एक तत्व है, ठीक है। और लोहा को कैसा दिखाई देता है, इसकी लोहा को आपने कहा कि ठोस है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, थोड़ी सी बात मान लेता हूँ, ठीक है। लोहा क्या है, ठोस है। किंतु लोहा को यदि 6000 डिग्री सी पर इसको देखें, कोई लोहा का टुकड़ा लेते हैं
और उसको 6000 डिग्री सी पर रखते हैं, तब लोहा की स्थिति क्या होगा? लोहा पिघल जाएगा। लोहा क्या होगा? पिघल जाएगा ना। और वह क्या होगा? बहने लगेगा। ठीक है, तब तो कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया। ठोस तो उसको कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। किंतु 6000 डिग्री सी पर लोहा तो पिघल गया, यह बहने लगा, तब यह क्या होगा? यह द्रव की कंडीशन हो गई, तब तो आप कहेंगे कि लोहा तो द्रव हो गया। किंतु यह पिघल गया या बहने लगा, जो पिघल गया बहने लगा, तो एक चीज बताइए, यह जो लोहा है पिघल के बहने लगा, यह क्या लोहा नहीं कहलाएगा? यह अभी भी लोहा ही कहलाएगा। ठीक है, किंतु जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पदार्थ जो होती है उसकी अवस्था जो में परिवर्तन होने लगता है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाता है। तो लोहा जो कमरे के तापमान पर, इसलिए मैंने कहा कि कमरे के तापमान पर जब हम अध्ययन किया हमने लोहा को, तो कमरे के तापमान में 27, 28, 30 डिग्री मानकर चले। ठीक है, तो 27, 28, 30 डिग्री पर मैंने देखा कि लोहा कैसे अवस्था में है? ठोसीय अवस्था में है। तब मैंने कहा कि कमरे के तापमान पर लोहा क्या होता है? ठोसीय अवस्था में होता है। किंतु लोहा को 6000 डिग्री, 7000 डिग्री, 8000 डिग्री से इतना तापमान बढ़ाएंगे तो लोहा हुआ पिघला हुआ मोल्टन कंडीशन में होता है। ठीक है, और वह लोहा का द्रवीय अवस्था होता है। ठीक है, तो यह नहीं कह सकते हैं कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, वैसा नहीं कर सकते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होता है ठोसीय होता है, द्रवीय होता है और गैसीय होता है। और ठोसीय पदार्थ को मैंने कहा कि वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में हो, अर्थात कमरे के ताप पर उनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, वैसे पदार्थ को ठोसीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब ओके, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि कमरे के तापमान पर ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है ना। वैसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो कमरे के तापमान पर वैसी वस्तुएं कौन सी हो सकती है भाई? तो लकड़ी, लकड़ी भी ठोसीय अवस्था में है। ठीक है, अच्छा चलिए, लोहा, कमरे के तापमान पर लोहा भी ठोसीय अवस्था में है ना। कमरे के तापमान पर जस्ता ना, ये भी क्या है? ठोसीय अवस्था में। आप अपना चार्ट बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि कमरे के तापमान पर कौन कौन से पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। और वैसे पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वैसे पदार्थ क्या कहते हैं? ठोसीय पदार्थ कहलाते हैं। और उनकी जो अवस्था होती है ना, उनकी जो अवस्था होती है वह क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर लोहा क्या है? ठोस अवस्था। तो उसकी भौतिक अवस्था कैसा है? ठोस है। तो पदार्थ कैसा है? लोहा। कमरे के तापमान पर ठोसीय अवस्था में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ठोसीय पदार्थ के बारे में हो गया। और दूसरा क्या है? द्रवीय पदार्थ। द्रवीय पदार्थ, द्रवीय पदार्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने द्रव नहीं लिखा, मैंने लिखा द्रवीय पदार्थ। ओके, द्रव नहीं लिखा, लिखा क्या? द्रवीय पदार्थ। इसका मतलब क्या होता है ना? वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रवीय स्थिति में, द्रवीय स्थिति में हो, अर्थात इनका आकार अनिश्चित, एवं आयतन निश्चित रहता है। वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर द्रवीय स्थिति में अर्थात इनका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित रहता है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रवीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रवीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण जल, पानी जो है कमरे के ताप पर बहता है, इसका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। पानी को जिस बर्तन में रखोगे आप, उसी का आकार ले लेता है, तो उसका जो आयतन होता है, 1 लीटर पानी भैया तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर पानी है, ड्रम में रखो तो 2, या बाल्टी में रखो या गिलास में रखो या किसी भी चीज में रखो, जो उसका आयतन होता है 2 लीटर है तो 2 लीटर भी रहेगा ना। वो उसका
द्रव्यमान आयतन ये सब क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता, आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रवीय पदार्थ कहते हैं। ये अब अगला ये हाँ एक और चीज है, ठीक है, जिस तरह से मैंने इसमें भी मैंने कमरे के ताप पर मेंशन किया है। अब देखो, अब जल है, जल को कमरे के तापमान पर रखते हो तो द्रवीय स्थिति में होता है, ठीक है, और जब जल को -1 डिग्री सी, -2 डिग्री सी तापमान गिरा देते हो आप, तो जल की स्थिति क्या होता है, वो जल जल नहीं कहलाता है, वो क्या होता है, उसके अणु जो होते हैं जम जाते हैं ना, उसका आकार निश्चित हो जाता है वो, और वो जो चीज है ना ऐसे जम करके उसके अणु पूरा जम जाते हैं, तो जम जाते हैं, ये क्या कहलाता है, बर्फ कहलाता है, आइस कहलाता है ना। तो जो जमा हुआ रहता है तो आकार और आयतन दोनों क्या होता है, इसका आकार और आयतन निश्चित हो जाता है, और इस चीज को क्या कहेंगे, उसकी ठोस अवस्था कहेंगे, ठोस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है ना। तो जब एक ठोस अवस्था में होता है, जल का ठोस अवस्था में आ जाना, वो क्या कहलाता है, वो चीज वो बर्फ कहलाता है ना, वो क्या कहता है, बर्फ कहलाता है। और इसी को यदि मात्रा तापमान बढ़ा देते हैं ना, तो उसका वाष्पन होने लगता है, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है, तो जलवाष्प जब बन जाता है तो वो जलवाष्प उसका क्या कहलाता है, वो गैसीय अवस्था कहलाता है, ठीक है। तो जो समझा जा सके इसलिए मैंने लिखा कि वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर द्रवीय स्थिति में हो, अर्थात उनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित रहता हो, द्रवीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जल है, ठीक है। सरसों का तेल, सरसों का तेल ऑयल होता है, ठीक है, और डीजल, डीजल डीजल में कमरे का तापमान क्या होता है, द्रवीय अवस्था में होता है, ठीक है। आगे चलें, गैस। अब अगला क्या है, अगला जो है गैसीय पदार्थ, ठीक है। वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर ना गैसीय स्थिति में, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर गैसीय स्थिति में हो क्या कहलाते हैं, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब है कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, मानते हैं कि हाइड्रोजन को -500 डिग्री सी पर रख दिया जाए, -800 डिग्री सी पर, -1000 डिग्री सी पर, -1000 डिग्री सी हाइड्रोजन को रख दिया जाए, क्या होगा, आप कभी सोचा? तो -1000 डिग्री सी पर आपने जब हाइड्रोजन को रख दिया, ठीक है, तब यह क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन होता है इसके अणु